नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस स्थान पर जहां पर शव रखा हुआ है वहां पर हम अग्नि क्यों जलाते हैं या फिर दीप क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। वैसे अगर आप गरुड़ पुराण में देखेंगे तो वहां पर भी वर्णन है कि जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हुई है या जहां पर शव रखा हुआ है वहां पर अग्नि का होना अनिवार्य है, अग्नि का जलते रहना चाहिए वहां पर। तो उसके पीछे क्या कारण है, आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो भी वर्णन है वह पूरा का पूरा जन कल्याण के लिए ही है। बहुत बड़ा साइंस है उसके पीछे। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन है उसका गूढ़ रहस्य होता है। तो यहां पर हम अग्नि जलाने का जो कारण है, यहां पर दो पहलू पर हम बात करेंगे। एक हो गया वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन, और दूसरा आध्यात्मिक कारण। ये दोनों को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वैज्ञानिक कारण समझिए। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से जितने भी जो जीवाणु होते हैं वे बाहर आना शुरू कर देते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, वे सब बाहर आना शुरू कर देते हैं और बाहर आकर के पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में वो फैलना शुरू कर देते हैं। जो वहां पर अग्नि जो होती है, अग्नि का ऐसा स्रोत, अग्नि एक ऐसा स्रोत है जो कि वो जो कीटाणु होते हैं उसको वह अपने तरफ आकृष्ट करती है और मैक्सिमम जितना भी संभव हो सकता है वे सब कीड़ा अग्नि में आते हैं और वहीं पर जल जाते हैं। तो देखिए यहां पर कारण क्या है कि वो जो जीवाणु हैं कहीं दूसरे जगह जा करके, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जा करके किसी तरह का कोई हानि न पहुंचाए, तो इसके लिए वहां पर एक मतलब आग जला दिया जाता है कि जितना पॉसिबल हो उतना वहां पर जीवाणु को मारा जा सके। यह हो गया पहला कारण। दूसरा कारण, जो लोग विलेज या देहात के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको यह पता होगा कि जब भी गांव में सपोज मच्छर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया या फिर बहुत सारे जब कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो वहां पर भी आग जला करके धुआं किया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है कि वह जो धुआं है वह क्या करता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, उसको भगा देता है, वहां से दूर कर देता है। यहां पर भी वही कारण है। दूसरा वही कारण है कि जितने जीवाणु कीड़े मकोड़े थे, जितना मर सकते थे वो तो मतलब अग्नि में जल करके मरे ही। जो बच गए या फिर जो बाहरी जो कीड़े मकोड़े हैं उनको वहां से भगा दिया जाए ताकि वह इन्वायरमेंट जो है, वहां का जो माहौल है वह साफ सुथरा रहे। क्योंकि अगर कोई मच्छर है वह जाके डेड बॉडी पर बैठता है और वहां पर जाकर के फिर वहां से उड़कर कहीं और जगह पर बैठता है तो वह एक अलग तरीके से बीमारी फैलाना शुरू कर सकता है। तो यह कारण है वहां पर अग्नि जलाने का। इसके बाद में आप देखे होंगे कि जब शव उस स्थान से निकल जाता है दाह संस्कार के लिए तो उस स्थान को धो दिया जाता है पानी से। इसके पीछे क्या कारण है? कारण वही है कि जितने भी कुछ कीड़े मकोड़े होंगे वो सबको वहां पर खत्म कर दिया जाए। तो वैज्ञानिक कारण यही है अग्नि जलाने का वहां पर कि कीड़ा मकोड़ा को खत्म कर दिया जाए। वैसे
हम में से बहुत लोग सुने होंगे, इस कोरोना कालखंड में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से होती थी तो उस समय जो डेड बॉडी था वो परिवार को नहीं दिया जाता था और उसको सील पैक करके ही दाह संस्कार किया जाता था। कारण यही था कि उसके शरीर में जो कोरोना है कहीं वो बाहर ना आ जाए और बाहर आ करके वो दूसरे को हार्म न पहुंचाए। तो ये सब कारण था यहां पे, वो फैले नहीं, वो बीमारी नहीं फैले। ठीक है, यह हो गया वैज्ञानिक कारण। अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक कारण। तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि अग्नि जो है अगेन एक स्रोत है शुद्धिकरण का। चाहे हम अपना शरीर को शुद्ध करें या फिर वातावरण को शुद्ध करें, जहां हम रह रहे हैं उस स्थान को शुद्ध करें, उसके लिए शुद्ध करने के लिए हम कैसे करते हैं? चाहे तो हम जल से करते हैं, मिट्टी से करते हैं, वायु से करते हैं, अग्नि से करते हैं या फिर मंत्र से करते हैं। तो यहां पर अग्नि जलाने का आध्यात्मिक कारण है कि हमारा भाव होता है कि जिस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जहां पर शव पड़ा हुआ है उस स्थान को शुद्ध रखना जरूरी है। ठीक है, तो यह हो गया पहला कारण। दूसरा आध्यात्मिक कारण है कि जो अग्नि देव जो होते हैं उनको भगवान के सबसे करीब माना गया है। मतलब जो हमारे बीच और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है वे अग्नि देव के माध्यम से ही होता है। उदाहरण के रूप में आप देखे होंगे कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आरती दिया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि आप कुछ न कुछ भगवान से मांगने के लिए आए हैं मंदिर में। आपका जो भी इच्छा है, जो भी मन्नत है, वहां पर अग्निदेव के द्वारा आपके मन्नत को पहुंचाया जाता है भगवान के पास आरती के माध्यम से, और भगवान आपके मन्नत को सुनते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर वह आरती आपके पास आता है और आप ऐसा समझते हैं, ऐसा भाव होता है कि भगवान ने हमारी मन्नत सुन ली है और वे अपना आशीर्वाद दिए हैं। वो आशीर्वाद को आप कैसे ग्रहण करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, आरती को ऐसे हाथ पर रख के अपने सर पर लेते हैं। यहां भाव ऐसा है कि भगवान जो भी अपना आशीर्वाद दिए हैं उसको हम ग्रहण किए हैं। तो वो किसके माध्यम से आया? तो अग्निदेव के माध्यम से ही आता है। या फिर आप देखे होंगे जब भी हम कुछ आहुति देते हैं, कभी भी कुछ हवन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आहुति भी हम अग्नि में ही देते हैं। मतलब अग्निदेव को वहां पर एक, मतलब ऐसे समझिए कि बीच में उनको रखा जाता है, भक्त और भगवान के बीच में। फिर आप ऐसे देखे होंगे कि जहां पर भी पूजा होता है वहां पर हम एक दीप जला देते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है कि उनको हम एक साक्षी के रूप में रखते हैं। वे सब देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो भी हमको भगवान को देना है या वहां से लेना है वे सब अग्निदेव के ही माध्यम से होगा। तो वहां पर अग्निदेव का होना अनिवार्य है, क्योंकि वे वहां पर साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। यहां पर भी वही कारण है। जब भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर भी श्राद्ध का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, शुरू होता है। वहां पे बहुत जो कर्मकांड होता है वहां पर शुरू हो जाता है। जैसे जिस स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिस स्थान पर रखा हुआ है उस शव को, उस स्थान पर पहला पिंड दिया जाता है। वैसे उस स्थान से लेकर के चिता तक कुल 5 पिंड दिया जाता है। तो पहला पिंड जो दिया जाता है वो घर के अंदर में होता है। तो वह पिंड दिया गया या नहीं दिया गया वह कौन जानता है? तो उसके लिए अग्निदेव जो होते हैं वे वहां पर साक्ष्य का काम करते हैं, वे देखते हैं।
इसके बाद आप देखे होंगे कि जब शव वहां से निकलता है और जहां पर दाह संस्कार होना है, जहां पर चिता सजा हुआ है, उस जगह तक जाने के लिए या फिर श्मशान घाट तक जाने के लिए, कहीं कहीं पर इसको हरिश्चंद्र घाट भी बोला जाता है, तो उस स्थान तक जाते जाते कुल टोटल 5 बार पिंड दिया जाता है। तो वहां पर भी आप देखे होंगे कि साथ में अग्निदेव भी जाते हैं, आग को भी लेके जाया जाता है, ताकि हमने हर जगह पर वहां पर पिंड दिया या नहीं दिया, या फिर श्राद्ध का जो भी कर्म कांड है उसको किया गया या नहीं किया गया, ठीक है, वो सब के साक्षी होते हैं। और जो भी मतलब देवी देवता को जो भी हम पिंड देते हैं, जिनको भी हमको पहुंचाना है, वे अग्निदेव के माध्यम से ही वहां पर पहुंचता है। यह हो गया दूसरा आध्यात्मिक कारण। तीसरा कारण है अंधकार को नकारात्मकता का उदाहरण माना गया है और प्रकाश को सकारात्मकता का, ठीक है। तो जब भी हम कहीं पे अग्नि जला देते हैं, कुछ हम प्रकाश कर देते हैं, तो वहां पर जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे नहीं आती हैं वहां पर। ऐसे बतलाया गया है कि जब भी कोई आत्मा मतलब बाहर आता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वहां पर जितने भी बुरी आत्माएं हैं वो भी वहां पर आना शुरू कर देती हैं, आने का कोशिश करती हैं और चाहते हैं कि उनको हम अपने साथ में ले लें, कब्जे में ले लें। तो वहां पर जो अग्नि होता है वे उनको आने से रोकती हैं। तो देखिए ये सब कारण है। जैसे पहले हम कुछ वैज्ञानिक कारण हम आपको बताए, अब इसके बाद हमारा जो आध्यात्मिक कारण है ये भी हम यहां पर बतलाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।